यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम t है, तो t टाइम में दूसरी वेव इसके कान पर आ गई, तो ये टाइम t है। इन दिस टाइम t लिसनर रिसीव सेकेंड वेव। In this time t listener receives second compression, so time period for second compression is t is equal to t डैश, जिसकी वैल्यू क्या आई v अपॉन v प्लस वी नॉट इंटू न्यू। ये वाली बात बड़ी गौर तलब है भाई, ये वाली बात बड़ी गौर तलब है। आपने ये बात नहीं समझी, आपके सर पे से बात गुजर जाएगी। यहां से यहां तक आने में टाइम लगता है t, और ये t टाइम क्या है, ये वो टाइम है जिसमें लिसनर ने सेकंड वेव रिसीव करी। जब लिसनर के कान में सेकंड वेव जाएगी तो टाइम लगेगा t, टाइम लगेगा t। t कितना टाइम है, इतना टाइम है जब सेकंड वेव उसके कान में गई। अब सेकंड वेव जब उसके कान में गई, टाइम लग गया t, तो लिसनर को ये लगेगा सेकंड वेव ने आने में टाइम लगाया है ये, और वेव का कान तक आने में जो टाइम खर्च होगा वो कहलाएगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या है, कौन सी वेव के लिए, सेकंड वेव के लिए। तो सेकंड वेव के लिए टाइम पीरियड ये हो गया t डैश। देन फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड कॉलर होती है 1/t डैश। तो न्यू डैश किसके बराबर होगा, 1/t डैश। पहले टाइम t लगता था, पहले टाइम t लगता था, इस टाइम में यहाँ से यहाँ तक का टाइम t था, फासला लैम्डा था। फिर उसके बाद जब ये यहाँ आया तो सेकंड वेव ने टाइम t नहीं लगाया होगा, सेकंड वेव ने यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगाया t डैश। t डैश की वैल्यू t के बराबर थी, इतनी आ गई। तो t डैश की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे, न्यू डैश किसके बराबर होगा, 1/t डैश, 1/v प्लस वी नॉट। यहां लिख रहा हूं ऊपर। न्यू डैश है 1/v प्लस वी नॉट इंटू न्यू। इस वाले डिवाइड को हटाएंगे तो नीचे वाला पलट जाएगा, ऊपर जाके क्या बनेगा, v प्लस वी नॉट इंटू न्यू, साथ में नीचे होगा v। ये वाला मैंने डिवाइड हटाया तो ये मल्टीप्लाई बना, ये पलट कर ऊपर गया, v प्लस वी नॉट ओवर न्यू, नीचे v रह गया, ये न्यू डैश आया। ये हमारे पास आ गया न्यू डैश। दिस इज न्यू डैश। तब हम क्या बोल सकते हैं, न्यू डैश किसके बराबर आ रहा है हमारे पास, ये वाली जगह पे लिख रहा हूं। न्यू डैश हमारे पास आया v प्लस वी नॉट ओवर v, ऐसे लिखा, साथ में न्यू। तो जब फर्स्ट वेव वो सुनता था तो फर्स्ट वेव सुनता था तो फ्रीक्वेंसी नहीं होती थी। जब वो यहां से यहां तक आया तो यहां से यहां तक आने में टाइम कुछ खर्च हुआ होगा t, और जैसे उसने सेकंड कंप्रेशन रिसीव करा तो सेकंड कंप्रेशन पर उसको ऐसा लगा टाइम पीरियड चेंज होकर t डैश हो गया। उसको ऐसा लगा वेव जल्दी आ गई उसके कान तक। असल में भाई वो बेवकूफ़ आदमी है, वो ये समझ रहा है वेव जल्दी आ रही है। हकीकत में वेव तो अपने टाइम लेते हुए आ रही है, वेव तो ऐसी उसी स्पीड से चल रही है। उसने वेव के करीब जल्दी चला गया, जब जल्दी चला गया उसको लगा जल्दी उसने रिसीव करी है, उसको लगा टाइम पीरियड कम हो गया है, वेव जल्दी आ गई। पहले वेव रुकी, वेव यहाँ थी, बंदा यहाँ था, पहली वेव आ गई,
5 सेकंड लगा उसने आने में। जैसी दूसरी वेव चलते हुए इसकी तरफ आ रही थी, जब दूसरी वेव चलते हुए इसके पास आ रही थी, खुद वेव के पास चला गया। जब ये खुद वेव के पास चला गया तो उसको लगा वेव जल्दी आ गई उसके कान में, और जब वेव उसके कान में जल्दी आ गई तो उसने बोला टाइम पीरियड कम हो गया, ये कम हो गया। तो ये कम होगा तो ये क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये कम होगा, ये बढ़ जाएगा। जल्दी उसने रिसीव कर ली तो इसमें कॉन्सेप्ट आया अपेरेंट स्पीड का। उसको ऐसा लगा स्पीड बढ़ गई है वेव की, वेव जल्दी आ गई है। हालांकि वेव की स्पीड नहीं बढ़ी, वेव तो अपनी स्पीड से चलती हुई आ रही है। फिर क्या हुआ, रिसीवर उसके पास भागा, लिसनर उसके पास भागा। जब लिसनर उसके पास गया उसको लगा वेव जल्दी आ गई, और वेव जल्दी आने का मतलब उसने बोला टाइम पीरियड कम हो गया। जल्दी जल्दी वेव रिसीव कर रहा है, जल्दी जल्दी वेव रिसीव कर रहा है, टाइम पीरियड कम हो रहा है। टाइम पीरियड कम हो रहा है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। ये डेरिवेशन जो मैंने आपको करवाई कि टी निकाला, पहले जो नया टाइम पीरियड निकाला टी डैश, वो इतना था। इस टी डैश वाले टाइम पीरियड को हमने उठा के यहाँ पे रख दिया। जब रखा हमने सॉल्व किया तो ये बना। इससे हमने अंदाजा किया कि न्यू डैश का फार्मूला ये आ रहा है। ठीक है, हेयर v प्लस वी नॉट ओवर v, ये बड़ा है 1 से। क्यों 1 से बड़ा है, ऊपर वाला बड़ा है नीचे वाला छोटा है, तो v प्लस वी नॉट v से बड़ा है। ओके, जब ये v प्लस वी नॉट v से बड़ा हो गया देन फिर क्या होगा, न्यू डैश न्यू से बड़ा हो जाएगा। अभी सीखा था हमने मल्टीप्लायर, केस 1 को पढ़ना जरूरी है। मल्टीप्लायर पहले केस 1 देखना है आपने, फिर केस 2 आपको समझ में आएगा। केस 1 में हमने सीखा था ऊपर वाला बड़ा नीचे वाला छोटा, तो मल्टीप्लायर 1 से बड़ा होगा। ये मल्टीप्लायर 1 से बड़ा हो गया तो ये फ्रीक्वेंसी न्यू ग्रेटर है किससे, न्यू डैश से। तो अब क्या बोलेंगे रिजल्ट में, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी increases pitch increases speed increases sound becomes shrill। नोट कर लेना चाहिए, अपेरेंट स्पीड बढ़ जाती है। फिर से आखिरी दफा बोल रहा हूं, साउंड तो उसी स्पीड से आ रही है, लिसनर साउंड कैच करने के लिए उसकी तरफ भागा। जब लिसनर साउंड कैच करने के लिए उसकी तरफ भागा तो बोलेंगे अपेरेंट स्पीड बढ़ गई। लिसनर को ऐसे लगा साउंड की स्पीड बढ़ रही है। एक गाड़ी हमारी तरफ आ रही है, हम भी गाड़ी की तरफ भाग रहे हैं, तो हमें लगेगा गाड़ी तेज स्पीड से चलते हुए आ रही है, अपेरेंट स्पीड बढ़ गई है। जब स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ने से क्या होगा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, स्पीड इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, साउंड बिकम श्रिल, साउंड बिकम श्रिल। रिजल्ट ये सामने आया। रिजल्ट में और बातों को भी शामिल कर लीजिए ताकि लगे हाथ आपको बात समझ में आ जाए। पिच इंक्रीजेस, स्पीड इंक्रीजेस, साउंड बिकम श्रिल, वेवलेंथ रिमेन सेम। इस टॉपिक में वेवलेंथ सेम रहती है, वेवलेंथ रिमेन्स सेम। और क्या होता है, टाइम पीरियड डिक्रीजेस, टाइम पीरियड कम होता है। सेकेंड वेव का टाइम पीरियड, वेव का टाइम पीरियड कम हो जाता है, टाइम पीरियड डिक्रीजेस। टाइम पीरियड डिक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। टाइम पीरियड डिक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, वेवलेंथ रिमेन्स सेम, apparent speed increases, speed increases, sound becomes shrill। ये केस हमारे पास 2A हो गया। इसी तरह से केस नंबर 2 भी बन जाएगा। इसी तरह से हमारे पास केस 2 भी बन जाएगा। तो केस नंबर 2 भी क्या होगा उसको भी देख लेते हैं। केस नंबर 2B, पॉज करके कॉपी कर लीजिए जल्दी से।
listener is moving away from stationary source. इसकी फिगर ऐसे बनाएंगे, सोर्स वेवलेंथ को कम ज़्यादा नहीं दिखाना होता, वेवलेंथ वही रहती है लैम्डा, सोर्स रेस्ट में Vs 0, वेव चल रही होती है, वेव की स्पीड v होती है, v कॉपी करते जाइए। लिसनर ऐसा है, लिसनर अब इस तरफ जा रहा है तो ये v नॉट है, अवे हो रहा है। लिसनर इज मूविंग अवे, लिसनर इज मूविंग अवे। केस नंबर 2b हमेशा केस नंबर 1b के साथ लिखा जाता है, सॉरी केस नंबर 2b हमेशा केस नंबर 2a के साथ होगा, पहले 2a होगा फिर 2b होगा, वरना 2b दोबारा से ड्राइव करना पड़ेगा। दोनों हमेशा साथ ही लिखे जाएंगे। इन दिस केस apparent speed decreases, apparent speed कम हो जाएगी and time period of second compression increases। तो पहले हमारे पास टाइम पीरियड ये था, कब ऐसा था, जब लिसनर सोर्स के पास जाता था। अब हम बोलेंगे टाइम पीरियड ऑफ सेकंड कंप्रेशन इंक्रीजेस एंड टी डैश हो जाएगा v अपॉन v प्लस वी नॉट था, v माइनस वी नॉट इंटू न्यू होगा। ड्राइव करेंगे ना तो ये बनेगा, लेकिन हम बार बार ड्राइव नहीं करते, एक दफ़ा ड्राइव कर लेते हैं, दूसरी दफ़ा सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं, तो अब ये माइनस में आ जाएगा। ठीक है, टी डैश आ गया। अब निकालेंगे अपैरेंट फ्रीक्वेंसी, पहले ये था फार्मूला, अब ये हो गया। अपैरेंट फ्रीक्वेंसी इज नाउ अपैरेंट फ्रीक्वेंसी इज, अपैरेंट फ्रीक्वेंसी होगी न्यू डैश जो बराबर होगी 1/टी डैश के, टी डैश की जगह ये रखेंगे v/v माइनस वी नॉट इंटू न्यू। रेसिप्रोकल करेंगे पलट जाएगा, ये ऐसे नहीं है, ऐसे है, मिस्टेक है मेरी, यहाँ नहीं हुआ इसके साथ। सही है, पहले होता था प्लस, अब क्या होगा माइनस। ये वाला कब टाइम पीरियड होता है, उस वक्त जब करीब जा रहा हो, ये वाला कब होता है जब दूर जा रहा हो। अब ये पलटेगा v माइनस वी नॉट ओवर v, ऐसे हो जाएगा न्यू, ये न्यू है, वी नॉट भी सिंपल है, हमने v के अंदर लूप पैदा किया हुआ है। अब ये होगा v माइनस वी नॉट ओवर v ऐसे इंटू न्यू। अब हमारे समझ में क्या आ रहा है भाई, इससे पता चल रहा है हेयर v माइनस वी नॉट ऊपर से कम हो रहा है, नीचे बड़ा, ऊपर वाला छोटा है नीचे वाला बड़ा है, वैल्यू 1 से छोटी होगी। ऊपर वाला छोटा नीचे वाला बड़ा, वैल्यू 1 से छोटी हो जानी है, 1 से कम हो गई वैल्यू, मल्टीप्लायर 1 से कम है। सो न्यू डैश इज लेस देन न्यू। तो रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट आया अपैरेंट फ्रीक्वेंसी decreases, sound become grave, pitch decreases,
स्पीड सेम, स्पीड रिमेन सेम, स्पीड सेम रहेगी। गलत बोल दिया, स्पीड डिक्रीजेज, स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। वेवलेंथ रिमेन सेम, वेवलेंथ रिमेन सेम। स्पीड कम होती है, इससे पहले वाले केस में स्पीड बढ़ती है, वेवलेंथ सेम रहती है। इस वाले केस में स्पीड कम हो रही है, वेवलेंथ सेम रहेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। और टाइम पीरियड के बारे में आपको पता है, अब टाइम पीरियड बढ़ जाएगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी कम होगी। इसमें इजाफा कर लीजिए, टाइम पीरियड इंक्रीजेस। तो ये सारी डिटेल हमने नॉलेज ली, तो बहुत से बच्चे इसको रट लेते हैं। अब आप रटने के लिए इस बात को पक्का कर लीजिए, जब लिसनर सोर्स की तरफ जाता है, एम्बुलेंस रुकी हुई है और हम अपनी गाड़ी में एम्बुलेंस के पास जा रहे हैं, तो हमें ऐसा लगेगा स्पीड बढ़ गई है। अच्छा, एम्बुलेंस रुकी हुई है और हम अपनी गाड़ी में एम्बुलेंस से अवे जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो हमें लगेगा स्पीड कम हो रही है। और जब स्पीड कम होगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, साउंड ग्रेव हो जाएगी। इसको ना पक्का कर लेना चाहिए, बड़े कॉन्सेप्शनल सवाल आते हैं। फिर इसका होगा केस 3, केस 3A, केस 3B। केस 1A में हमने पढ़ा सोर्स लिसनर की तरफ जाता है। केस 2 में क्या पढ़ा हमने? केस 2 में पढ़ा लिसनर सोर्स के पास जाता है। फिर केस 3 में क्या होगा? दोनों एक दूसरे के करीब जाएंगे, लिसनर और सोर्स दोनों करीब आ रहे होंगे, या लिसनर और सोर्स दोनों दूर हो रहे होंगे। बारी बारी हम इन केसेस को स्टडी करते रहते हैं। केस 3 पढ़ने के लिए केस 1 और केस 2 आपको अच्छी तरह से आने चाहिए। तो इन सारे पॉइंट को पक्का कीजिए ताकि अगला लेक्चर आपके समझ में आए।